बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगरी में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहा करती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाया करती थी, इसीलिए लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। क्योंकि गौतमी गरीब घराने की थी, इसीलिए उसके ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर नहीं किया करते थे। कुछ समय बाद ही गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर पहले से बहुत ही ज़्यादा होने लगा, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। गौतमी का बच्चा जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ, तब विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में कितना अनादर हुआ करता था। पुत्र जन्म के बाद ही लोग मेरा कितना आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगने फिरने लगी। लोग ताली बजा बजा कर उस पर हंसते और कहते, अरे पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं है। ये पुत्र शोक से पागल हो गई है। इसकी दवा भगवान बुद्ध को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, माँ, तुम भगवान बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में लेकर जहाँ भगवान बुद्ध पलती मारे बैठे हुए थे पहुँची और उनको प्रणाम करके बोली कि भगवान, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान बुद्ध की ये बातें सुन गौतमी बहुत खुश हुई और सरसों के दाने लेने के लिए घर घर चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया कि देखिए, भगवान बुद्ध ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांग कर लाने को कहा है। आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी की ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई। ये सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, ये तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। तब गौतमी ने कहा, तो मैं आपके घर से सरसों ना लूँगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने सोचा, शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि भगवान बुद्ध ने शायद ये जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रख वह वहाँ से लौट आई। लौटकर गौतमी भगवान बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, क्या तुम्हें सरसों के दाने मिल गए? गौतमी ने कहा, भगवान, मुझे सरसों नहीं चाहिए, उनका काम हो गया है। दोस्तों, जीवन और मरण एक कटु सत्य है, इसीलिए आप केवल अपने कर्म पर ध्यान दें और जीवन और मरण की चिंता बिल्कुल ना करें। क्योंकि ये संसार का नियम है कि इस संसार में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन इस संसार से विदा लेनी ही है। इसीलिए आप इस भ्रम से बाहर निकलें और जीवन को खुशमय और आनंद पूर्वक जीने की कोशिश करें।